Hello students, we have done all parts of question first of exercise 3.6. Okay, now we will start first part and second part of question number 2. Okay, in first part, so हमें करना क्या है, formulate the following problem as pair of equation and hence find their solution. Okay, इन प्रॉब्लम्स को पढ़कर पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकी इक्वेशंस फॉर्म करना है और इक्वेशन फॉर्म करके इनका सॉल्यूशन फाइंड करना है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. ओके, रोइंग मीन्स यहाँ पर वो अपनी बोट को चला रही है किसी रिवर में, किसी स्ट्रीम में. ओके, रो मीन्स बोट को चलाना, नाउ रोइंग बोट रो करना. डाउन स्ट्रीम मीन्स जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रीम या रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में वो अपनी बोट को रो कर रही है. ओके, तो जब वो उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में वो बोट को रो कर रही है, तो वो 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. 2 आवर्स में 20 किलोमीटर. ओके, अप स्ट्रीम कहते हैं कि रिवर फ्लो होने की अपोजिट डायरेक्शन में वो अपनी रो को बोट कर रही है. ओके, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो रिवर की जो स्पीड है वो उसकी बोट की स्पीड को अपोज करेगी, तो उसे अप स्ट्रीम बोलेंगे. ओके, अप स्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में कवर कर रही है. देखिए, यहाँ 2 आवर्स में 20 किलोमीटर और यहाँ 2 आवर्स में ओनली 4 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी ना, बहुत सारी कम हो जाएगी उसकी स्पीड. यहाँ इस केस में अप स्ट्रीम में 2 आवर्स में ओनली 4 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में 2 आवर्स में 20 किलोमीटर. ओके, तो यहाँ से हमें फाइंड करना है, फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग, उसकी रोइंग की स्पीड यानी बोट की स्पीड फाइंड करना है स्टिल वाटर में, एंड द स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट का मीन्स रिवर की स्पीड फाइंड करना है. ओके, तो यह इसी चीज़ को हम लेट कर लेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट भी y किलोमीटर पर आवर. ओके, उसकी बोट की रोइंग की स्पीड को हमने x लेट कर लिया और रिवर की स्पीड को हमने y किलोमीटर लेट कर लिया. ओके, अब देखिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, इस फॉर्मूले को हम 3 वे में लिख सकते हैं. अगर हम स्पीड फाइंड करनी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर टाइम फाइंड करना है तो टाइम यहाँ आ जाएगा, स्पीड डिनोमिनेटर में आ जाएगी. ओके, एक्सचेंज हो जाएंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. और हम ये भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है तो स्पीड यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो टाइम मल्टीप्लाई स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस. ओके, ये 3 वेज एक फॉर्मूले से हुए क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल है. ओके, तो 3 फार्मूले बन गए. अब देखते हैं हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है. अब भी जहाँ इस टाइप के और क्वेश्चन बनेंगे तो ध्यान से देखना हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना चाहिए. ओके, सो यहाँ गिवन है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी, एक तो उसकी डायग्राम से दिखाते हैं इसको. हियर इज अ डायग्राम. यहाँ हमने इसकी स्पीड को, बोट की स्पीड को x लेट कर लिया और रिवर भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, रिवर की स्पीड को y लेट कर लिया. ओके, तो अब यहाँ अगर हम देखें कि बोट की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि रिवर की भी स्पीड उसके साथ है. ओके, तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई बोट की स्पीड हो जाएगी. ओके, अप स्ट्रीम में रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है y किलोमीटर. ओके, और बोट की डायरेक्शन ये हो गई. ओके, तो बोट अपोज कर रही है,
सॉरी, रिवर की जो स्पीड है वो इसका अपोज कर रही है, तो इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो यहाँ हम ले सकते हैं इसको x माइनस वाई, ओके। यानी डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई, अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में स्पीड और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि जो रिवर की स्पीड है वो भी उसको फेवर करेगी, उसको फॉलो करेगी, ओके। और डाउन अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड जो होगी वो लेस हो जाएगी, क्योंकि अब रिवर की स्पीड उसका अपोज करेगी, ओके। तो अप स्ट्रीम वो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम इस केस में, ओके। तो लिख देंगे इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, सॉरी डाउन स्ट्रीम, इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम, ओके। स्पीड कितनी हो गई? स्पीड हो गई x प्लस वाई, ओके। स्पीड x प्लस वाई हो गई। टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर की जा रही है? 20 किलोमीटर, ओके। दोनों ही केस में डिस्टेंस 20 ही किलोमीटर है, ओके। तो डिस्टेंस 20 हो जाएगी। और हम यहाँ ये भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, एक स्टेप और कम हो जाएगा हमारा। स्पीड कितनी है? x प्लस वाई, ओके। डिस्टेंस कितनी? 20 और टाइम कितना लग रहा है? 2 आवर्स, ओके। इसी को यूज़ कर लें हम, फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर लें। इन केस ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड विल बी x प्लस वाई किलोमीटर, ओके, पर आवर। x प्लस वाई हो जाएगी, तब यही फॉर्मूला लगा दें। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड x प्लस वाई, डिस्टेंस 20 किलोमीटर, टाइम 2 आवर्स, ओके। तो डिवाइड कर लेंगे, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2 1 ज़ा 2 0, ओके, या 2 10 ज़ा 20 10, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इक्वेशन फर्स्ट, ओके। सेकेंड इक्वेशन, तो इन केस ऑफ अप स्ट्रीम, तो बोट की स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड विल बी x माइनस वाई, ओके, किलोमीटर पर आवर। फिर इसी फॉर्मूले में लगा देंगे। अब की बार स्पीड कितनी है? x माइनस वाई इक्वल टू डिस्टेंस वहीं 20, नो सॉरी, 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ओके, सॉरी 4 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। टाइम कितना लग रहा है? टाइम वहीं लग रहा है 2 आवर्स, ओके। इसको भी सॉल्व कर लें। x माइनस वाई इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो 2, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। कितनी सिंपल इक्वेशन है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर लें तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, ओके। यहीं पर लिख लेते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ऐसे ही ऐड कर लेते हैं। प्लस x प्लस 1x प्लस 1x हो जाएगा प्लस 2x, ओके। प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके, इक्वल टू 10 to 12 हो जाएंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ओके। तो x की वैल्यू आ गई 6 किलोमीटर पर आवर। और x को हमने क्या लेट किया था? x को हमने लेट किया था बोट की स्पीड, ओके। तो स्पीड ऑफ रोइंग 6 किलोमीटर हो गई। तो पहले हम वो फाइंड कर लें, हम स्पीड ऑफ करंट, वो y लेट किया था। तो x की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी रख दें, फर्स्ट में रखते हैं। पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1
हियर इज इक्वेशन 1, x की प्लेस पर 6, तो यहाँ हम 6 पुट कर देंगे, 6 प्लस ये y इक्वल टू 10। ओके, यहाँ से y की वैल्यू y इक्वल टू 10, 6 यहाँ आ जाएगा -6, सो y इक्वल टू 4। ओके, y की वैल्यू हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ current is 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. Okay, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. 2 women and 5 men दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं। ओके, वर्क क्या है? एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है। उस वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, 2 वुमेन एंड 5 मैन एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, दूसरी कंडीशन है वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। 3 वुमेन एंड 6 मैन उसको 3 डेज में कंप्लीट कर ले रहे हैं। ओके, फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन। ओके, ये हमें फाइंड करना है कि एक वुमेन को वो सारा वर्क अकेले करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, और एक मैन को सारा वर्क कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, तो यही चीज़ हम लेट कर लेंगे। लेट टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क बी एक्स एंड बाय टाइम टेकन बाय वन मैन बी वाई। ओके, यही हमने लेट कर लिया। लेट द टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क बाय वन वुमेन बी एक्स डेज। ओके, वुमेन को एक्स डेज लेट कर लिया हमने एंड बाय वन मैन बी वाई डेज, मैन को वाई डेज। ओके, अब यहाँ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे कि वर्क यहाँ पर क्या है? वर्क एक है। ओके, तो उस एक वुमेन को 5 डेज लग रहे हैं। एक वुमेन को 5 डेज लग रहे हैं एक्स डेज लग रहे हैं। एक्स डेज हमने लेट किए वुमेन के लिए। एक वुमेन को एक्स डेज लग रहे हैं एक वर्क कंप्लीट करने के लिए। वर्क यहाँ पर एक है। ध्यान दीजिए कि एक वुमेन को हमने यही लेट किया कि वन वुमेन को एक्स डेज लगते हैं, वन वुमेन को एक्स डेज लगते हैं। तो वन वुमेन को एक्स डेज लगते हैं वर्क कंप्लीट करने के। वर्क यहाँ पर हमारे पास एक है। ओके, वर्क यहाँ एक पीस है वर्क का, एन एम्ब्रॉयडरी वर्क यानी एक पीस। ओके, सो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं उसको एक्स डेज में, तो वो इस वन वर्क को कंप्लीट कर रही है। ओके, तो वो 1 डे में कितने वर्क को कंप्लीट करेगी। ओके, तो वन वुमेन कैन फिनिश वर्क इन 1 डे इक्वल टू 1/x। ओके, तो इस तरह से हम 1 डे का वर्क निकालेंगे वुमेन का। ओके, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ओके, वो 6 डेज में एक बुक रीड कर रहा है। ओके,
तो 1 डे में वो कितनी करेगा, जैसे डिवाइड से निकालते हैं तो वो स्टूडेंट्स 1 डे में कितनी करेगा, 1/6 करेगा ना। इसी तरह से एक वुमेन को 5 डेज लग रहे हैं एक वर्क करने में, ओके। तो वो एक दिन में कितना वर्क करेगी, 1/x डिवाइड करके निकाल लेंगे 1 डे का, ओके। तो हम यही करेंगे पहले, तो लिखेंगे 1 डे वर्क बाई 1 वुमेन इक्वल टू 1/x हो जाएगा, ओके। इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब वुमेन कितनी है, 2, ओके। तो 2 वुमेन 1 डे वर्क में कितना वर्क करेंगी, 1 डे वर्क बाई 2 वुमेन इक्वल टू 2/x, ओके। इसी तरह से 1 डे वर्क मैन का भी फाइंड कर लें, 1 डे वर्क बाई 1 मैन, 1 मैन को कितना, 1/y, ओके। क्योंकि मैन का हमने y लेट किया है, जैसे हमने 1 डे वर्क वुमेन का निकाला 1/x, इसी तरह से मैन का भी 1 डे वर्क 1/y निकल आएगा। तो मैन कितने हैं, 5। तो 1 डे वर्क में 5 मैन कितना वर्क करेंगे, 5 डेज का 1 डे वर्क निकालें, क्योंकि ये मैन का 1 डे वर्क है, ओके। 1 डे वर्क बाई 5 मैन, ओके। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 1 5/y, ओके। ये हो गया 2 वुमेन का 1 डे वर्क, ये 5 मैन का 1 डे वर्क, ओके। हमारे क्वेश्चन में भी 2 वुमेन और 5 मैन, ओके। अब ये दोनों मिलकर उस वर्क को, एक वर्क को 4 डेज में कंप्लीट करें। तो इनका 4 डेज का वर्क, यानी इन दोनों को पहले हम दोनों को साथ में वर्क कराएंगे, यानी ये 1 डे वर्क 2 वुमेन का प्लस ये 1 डे वर्क 5 मैन का, ओके। और ये दोनों मिलकर 4 डेज में 4 डेज तक वर्क कर रहे हैं, तब जाके ये वर्क 1 जो वर्क है ये कंप्लीट हो रहा है, ओके। रिमेंबर इट, ये जो 1 वर्क है ये कंप्लीट हो रहा है अब जाकर। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन इस तरह से बन चुकी है। इक्वेशन को फॉर्म कर लें पूरा, 4 2 8 अपॉन x प्लस 4 5 20 अपॉन y इक्वल टू 1, ओके। 4 की मल्टीप्लाई यहाँ तक होगी, ये इक्वल टू के यहाँ है, ये इक्वेशन 1। इसी तरह से सेकंड अब देखें, सेकंड हमें डायरेक्ट बनाना है, अब कुछ नहीं लिखना है हमें। सेकंड इक्वेशन है 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। 3 वुमेन और 6 मैन, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 डे वर्क बाई 3 वुमेन, तो 3/x हो जाएगा, ओके। 1 डे वर्क बाई मैन कितने, 6 मैन 6/y हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3/x, यहाँ 6/y, ओके। सेकंड केस हो जाएगा सेकंड केस में 1 डे वर्क कितने, 3 वुमेन का, तो 3/x, ओके। और 1 डे वर्क 6 मैन का 6/y, दोनों मिलकर कितने डेज तक वर्क कंप्लीट करें, ये 3 डेज तक वर्क कंप्लीट कर रहे हैं, ओके। तब जाके उनका वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो 1 वर्क कंप्लीट हो रहा है, ओके। तो सेकंड इक्वेशन बन गई, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 3 9 अपॉन x प्लस 3 6 18 अपॉन y इक्वल टू 1, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब डिनोमिनेटर में देखिए वेरिएबल आ रहे हैं हमारे एक्स वाई, तो अब इसको लेट करना पड़ेगा हमें, जैसे ये 8/x है तो इसको 1/x, ठीक है, 1/x, इसका p लेट कर लेंगे, इसका 1/y q लेट कर लेंगे, इसी तरह से ये p लेट कर लेंगे, ये q लेट कर लेंगे, ओके। तो लिख लेंगे लेट p इक्वल टू 1/x एंड q इक्वल टू 1/y, ओके। ये हमने लेट कर लिया। अब ये इक्वेशंस कैसे बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे बन जाएगी, फर्स्ट हो जाएगी 8p, क्योंकि 1/x को हमने p लेट कर लिया, प्लस ये हो जाएगी 20q इक्वल टू 1, ओके। इस इक्वेशन को हम 3 नाम दे सकते हैं। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन भी
ऐसे ही फॉर्म कर लेंगे, 1/x 9ac रह जाएगा, तो ये हो जाएगा 9p प्लस 18q इक्वल टू 1। ओके, इक्वेशन 4। अब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में फॉर्म हो गई, स्टैंडर्ड फॉर्म हमने इसकी बना ली। अब हमें इसको सॉल्व करना है। हमने 3 मेथड सीखे हैं, हम एलिमिनेशन मेथड ही यूज़ करेंगे। ओके, एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्यू के या पी के किसी भी वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाएंगे। तो यहाँ बना लेते हैं हम। ओके, यहाँ 8 है, ये 9 है, तो न तो हम 8 को 9 बना सकते, ना 9 को 8 बना सकते, तो हमें दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। ओके, तो हम इनको 72 बना लें, क्योंकि 9 8 जा 72 होते हैं। ओके, तो इसको 72 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 8 जा 72, और इसको 72 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 8 जा, ये इक्वेशन हो जाएगी 9 8 जा 72p प्लस 9 0 0 9 2 जा 18q इक्वल टू 9 1 जा 9। ओके, इसको चाहे तो आप आगे नाम दे सकते हैं या तो रहने दें। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 9 जा 72p, 18 8 जा 144 q इक्वल टू 8 1 जा 8। ओके, सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि सभी प्लस हैं दोनों इक्वेशन में, सब्ट्रैक्ट करने पर ही कैंसिल हो पाएगा p का वेरिएबल, क्योंकि प्लस 72 है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग यहाँ लिख दें, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ओके, और सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज करने पड़ते हैं, तो प्लस 72 माइनस 72 प्लस 144 माइनस 144 प्लस 8 माइनस 8। ओके, तो प्लस 72p माइनस 72p कैंसिल, और प्लस के 180q माइनस 144, तो माइनस कर लें इसको, 10 में से 4 6। ओके, यहाँ 7 7 में से 4 3, यहाँ 1 में से 1 0। ओके, साथ में q भी है, यहाँ माइनस करें, 9 में से 8 1। ओके, तो यहाँ 36q इक्वल टू 1। q की वैल्यू फाइंड कर लें, q इक्वल टू 1/36। ओके, q की वैल्यू यहाँ ये आ गई है हमारी। अब हमें फाइंड करना है p की वैल्यू, p की भी यहीं फाइंड कर लेते हैं। p की वैल्यू